वो कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, सपनों को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, सपनों को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, मैं विक्रम कुमार ठाकुर, प्यार से दोस्त कहते हैं राठौर। पूरा नाम विक्रम राठौर, बातें कम, पॉजिटिव थिंकिंग मोर, और इसीलिए अपना दूसरा नाम है विक्रम राठौर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक गलती के बारे में जिसके कारण मैक्सिमम लोग अपने मेंटल डिसऑर्डर से, फिर वो चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर हो, उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। वो एक गलती क्या है? वो एक गलती है सेल्फ क्रिटिसिज्म करने की, खुद को क्रिटिसाइज करने की कि मैं एंजाइटी से बाहर नहीं आ सकता हूं, मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता हूं। दूसरे लोग एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं अच्छा नहीं हो सकता हूं। मेरी लाइफ जैसी है वैसे ही रहने वाली है। मेरी जिंदगी डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ ही रहने वाली है। जितना ज्यादा आप इस तरीके से सोचते हैं, खुद के बारे में इस तरीके से बोलते हैं, आप खुद की आलोचना करते हैं कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। और जितना ज्यादा कोई इंसान खुद की क्रिटिसाइज करता है, वह अपनी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोता जाता है। क्योंकि मेरे पास इसका अनुभव है, क्योंकि जब मैं खुद की क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करता था तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही हो गई थी। आपको मानना नहीं, आपको ठानना होगा। आपको ये नहीं कहना होगा कि यार मैं एंजाइटी से बाहर निकल सकता हूं। आपको मानना नहीं, आपको ठानना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर से मैं बाहर आ सकता हूं। जब आप ठान लेते हैं तो आप डेडिकेशन के साथ उससे बाहर आने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। उसके लिए जो करना पड़े वो सब कुछ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, उसको करने के लिए समर्पित हो जाते हैं। आप 12th फेल मूवी देखी होंगे कि जैसे वो बंदा चाहता है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो उसके लिए समर्पित हो जाता है, उसके प्रति डेडिकेशन आ जाती है। अब उसके लिए चाहे वो चाय पिलाना पड़े, पोछा झाड़ू कुछ भी मारना पड़े, लाइब्रेरी की साफ सफाई करना पड़े, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे क्लैरिटी है, मेरा पर्पस, गोल जो है वो क्लियर है। और जब ये चीजें क्लियर हो जाती है तभी वो हो पाती है जो इंसान पाना चाहता है। तो आपको सबसे पहले 2024 में आपको एक डिसाइड करना होगा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लाइफ में सब कुछ क्यों ना हो, मुझे अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करना है, मुझे इससे बेटर करना है, मुझे इस पे मास्टरी हासिल करनी है। और इसके लिए फिर आपको लग जाना होगा। तो जब आप सेल्फ क्रिटिसिज्म बार बार करते हैं तो आपकी एनर्जी डाउन होती है। जब आपकी एनर्जी डाउन होती है तो आप, जब सिचुएशन ओवर थिंकिंग चलती है, नेगेटिव थिंकिंग चलती है, तो आप उसे डील नहीं कर पाते। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी क्या बनी हुई, आप खुद को क्या मानते हैं कि यार मेरी एंजाइटी कभी ठीक हो ही नहीं सकती है, मैं कभी इससे बाहर आ ही नहीं सकता हूं। तो जब आपकी आइडेंटिटी इस तरीके से है, आपकी सोच इस तरीके से, तो आप वैसा ही महसूस करेंगे। और जैसी फीलिंग वैसा एक्शन, और जैसा एक्शन वैसा रिजल्ट। तो आप खुद को क्या बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है। लोगों को पता नहीं चलता है कि वो छोटी छोटी अपने बारे में कितनी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। पहले मैं बहुत ज्यादा करता था, लेकिन जब मुझे इसका एहसास हुआ, मुझे इस पर विश्वास हुआ, आई प्रोमिस विथ माई सेल्फ, आई अग्रीमेंट विथ माई सेल्फ, वॉट एवर हैपन इन माई लाइफ, आई विल नेवर एक्सक्यूज और नेवर क्रिटिसाइज अबाउट माई एनी काइंड ऑफ थिंग। आपको कभी भी अपने बारे में नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। कभी भी अपने बारे में इस तरीके से नहीं सोचना है कि मैं कभी बाहर नहीं आ सकता हूं, मैं कभी भी इसी तरह की जिंदगी मेरी चलेगी। राइट? तो आपको केवल ये हैबिट जो है उसको छोड़ना होगा, सेल्फ क्रिटिसाइज करने की हैबिट को। इससे होगा क्या? इससे आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ विल बिकम बेस्ट ऑफ लाइफ। आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ विल बिकम बेस्ट ऑफ लाइफ इफ यू डू लाइक दिस।